आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। आज हमारा टारगेट जो 11 to 15 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में करता हूँ। तो हम ये इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हम सेपरेट कर लेते हैं एक्स वाली टर्म्स को dx के साथ और y वाली टर्म्स को dy के साथ। तो पहले तो हम ये पॉजिटिव टर्म दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई इक्वल टू, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, विच इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब x वाली टर्म्स को dx के पास होना चाहिए, तो ये जो सारा फंक्शन है ये हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बन जाएगा इधर क्या रह जाएगा, dy एंड माइनस कॉस एक्स साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब हमने ये सेपरेट कर ली कि dx के साथ x हो गया और y अगर हो तो वो dy के साथ। तो अब सेपरेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, तो ये इंटीग्रेशन ले लें, ये बन जाएगा dy इक्वल टू नेगेटिव साइन बार आ गया cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x dx। अब यहाँ पे इसकी तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। और इधर हमारे पास क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos का माइनस साइन x। तो डिनोमिनेटर का सारे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर के साथ नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो मैं उसके साथ भी log लिख लेता हूँ, log ऑफ c। तो मजीद आप इसको पहले लिख लें और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं log ऑफ c ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्स की पावर माइनस 5। ठीक है, अब इसमें e1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस वाई, और ये e पावर x इधर आके डिवाइड होगा और ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, e पावर माइनस एक्स। ई पावर x इधर आके डिवाइड, ऊपर ले गए पावर नेगेटिव। अब इसको मैं मजीद ये लिख सकता हूँ x e की पावर, अगर इन दोनों की पावर में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो लेकिन इसी फॉर्म में ये सेपरेबल नहीं है। अब हम कोशिश कर भी लें तो हम सेपरेट नहीं कर सकते x, क्योंकि यहाँ पे e की पावर में x और y क्या है, मिक्स है, तो ये सेपरेट यहाँ से करना मुश्किल होगा, सेपरेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि जिससे हम क्या करें, उस सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इस काबिल हो जाए कि इनको सेपरेट कर सकें। तो वो सब्स्टिट्यूशन हम लेते हैं कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू हम z रख लेते हैं। अब इसका डिफरेंशियल है दोनों तरफ, तो x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स और z का डी जी बाई डी एक्स। अब ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, तो अब ये वाले हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसके मुताबिक ये बन गया डी जी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर क्या है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को हमने क्या नाम दिया हुआ है, जी का ई पावर। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल y खत्म हो गया है, y की जगह हमारे पास क्या आ गया है, x और z। तो अब हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म्स को dx के साथ और z वाली टर्म्स को dz के साथ लिखेंगे। तो अब इसमें
ई पावर माइनस जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये उधर जाके एक्स डी एक्स बन जाएगा। ये पावर नेगेटिव है, ऊपर लेट के जाए तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब सेपरेट करने के बाद हमारा टारगेट होता है कि इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ से, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा, एक्स ई पावर जी की इंटीग्रेशन ई पावर जी एंड एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और जी हमारे पास जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा जो सोल्यूशन आ गया सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता भी रहता है, तो इसको अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि ये सरे 10 पहले जितने भी हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें बड़ा इजीली क्या हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे। इसमें इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, इसमें थोड़ा सा हमें मजीद काम करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन का, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 15 है 2x cos y dx प्लस x स्क्वायर secant y माइनस sin y dy। अच्छा, अब जी इनको सेपरेट करने के लिए एक्स स्क्वायर सेकेंड वाई माइनस साइन वाई डी वाई ये इधर रख लें, ये टर्म उधर ले जाएं तो माइनस 2x। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेकेंड वाई बल्कि dx, सेकेंड वाई को हम क्या लिख लेते हैं 1 ओवर cos y माइनस साइन y dy, और वो cos y की तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला है जो एक्स स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इनको डिनोमिनेटर अलग अलग करें तो क्या बन जाएगा 1 ओवर cos, इधर ही cos आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर दैट इज सेकेंड स्क्वायर, और साइन ओवर cos और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 2 ओवर एक्स। सेपरेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि इनको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन ले लें, अलग अलग मैं कर लेता हूँ, सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय cos y dy and minus 2 1 over x dx। सेकेंड स्क्वायर y की इंटीग्रेशन होती है tan y। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ माइनस 2 1 ओवर x की लॉग ऑफ x प्लस सी। तो ये हमारा जो इसका सोल्यूशन होगा। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लें। इसके पहले 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे जो नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक होगा कि इन्हीं सेपरेबल इक्वेशन को इनिशियल वैल्यूज जो है ना वो फाइंड करना, तो वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस